So, all right, let's now get on to the business of talking Team India. Team India all set. They've had a long rest, but now it's game time for them. Let's take a look at their squad. Wasim, take us through the squad. Yeah, both teams have rested. एक को 7 दिन का break मिला है, एक को 6 दिन का break मिला है. Every base is covered. We spoke about it before. Look at the batters. सारे मैच विनर हैं. देखा जाए तो obviously रोहित शर्मा, विराट कोहली, the best in the world. Then the two youngsters following them, Iyer and Gill. And to come to, they have 2 keepers as well. पंट की जगह नहीं बन रही जो हम बात कर रहे थे. इतनी ज़बरदस्त टीम है. Then ऑलराउंडर्स में पांड्या, जडेजा, पटेल and Washington सुंदर. और then of course bowlers में आपका स्पिनर है कुलदीप आ जाता है, मोहम्मद शामी, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती and Harshit Rana. So yeah, every base is covered. They have the spinners, they have the fast bowlers, and of course 2 of the best batters of modern cricket, Virat Kohli and Rohit Sharma in the squad. So great side. Actually, what combos are you expecting? Are there any changes that we can expect today? I don't know if conditions change, maybe they will, but I think they've gone pretty much clear that because अक्षर को क्योंकि यूज वो ना लेफ्ट हैंडर बैटिंग नहीं है. अगर आप देखो ना बिल्कुल ही अगर आप ढूंढे कोई ऐसा कोई लेफ्ट हैंडर बीच में नहीं है तो उसको फिर अगर आगे खिला रहे हैं तो आई डोंट सी मच चेंज. बट उड़ती उड़ती जो सुनते हैं आपके प्रैक्टिस में आप देखते हैं तो उसमें कह रहे हैं कि शायद कोई फास्ट बॉलर की रेस्ट कराना हो, इंजरी हो, तो वहाँ पे एक आध कोई बदलाव हो सकता है. बट वेयर इवन ऑन द स्क्रीन हम इतने दिनों से टीमें लगाते हैं ना, आप बाकी टीम लगाते हैं यहाँ कहीं बॉलर ज़्यादा है, किसी के बैट्समैन कम है या कीपर ज़्यादा है, 4 कीपर. ये तो इसमें भी बैलेंस इतनी है. 4 ऑलराउंडर नहीं, ऐसी बात नहीं है. वो लिखने में हेरफेर किया हुआ है, वो तो ये लग रहा है, ऐसा है नहीं है. बाकी टीमों में भी बैलेंस है. नहीं वो खेल नहीं अच्छा रहे. नहीं बट 4 ऑलराउंडर देखो यार. और वो ये प्योर ऑलराउंडर्स हैं यार. तो वो आपको मिल जाए तो फिर आप जैसे मर्जी कॉम्बिनेशन. इस टाइम बेसिकली आप ये कह रहे हो कि 5 घी में सर कढ़ाई में. मतलब इस टाइम पे ये टीम ऐसी है जैसे आपकी 90s में होती थी कि भाई ओपनर 2 आ रहे हैं ना, वो अकेले मैच जिता सकते हैं. वो आउट हो गए तो वो जिता सकता है. फिर जो 7वां आता था ना, वो बैटिंग से 8वां भी जिता सकता था. और बॉलर एक ऐसे होते थे कि वो अपने दिन पे अकेले मैच. So I feel that this is that era of this team and that side that they are match winners. So combination is not even a thought. And Varun Chakravarti, who hasn't played, I think is a bowler who will trouble most players. He's a mystery bowler and has been doing so well. Arshdeep, who's been sitting out, was our main one-day bowler for the last year or so. So you will see that. And Rishabh Pant, as you said. ऐसे एरा में नए लड़के जो हैं वो बेचारे क्या करते होंगे कि यार हम किस एरा में आ गए हैं, टीम में जगह कैसे मिलेगी? You understand? Like in the 90s, you had so many first. हमारे ओपनर वो दोनों आमिर सुहेल and सईद अनवर, they were there for a long time. So all the openers were just sitting out there. करते थे, किसी की जगह ही नहीं थी बनती जो फर्स्ट क्लास में करते थे. It's a good problem to have. It's a great problem to have. Virat Kohli, the man, the myth, the mystery, the unstoppable force of batting, as we call him, not King Kohli, but Emperor in some ways. Again, back in form with another great century against Pakistan. Pakistan specializes in bringing Kohli to form, basically. I think that's our speciality. Look at that innings. यार क्या बैटिंग करता है, बैलेंस देख लो. 51 वन-डे 100. ये पूरी टीमों के मिला के नहीं होते, इस बंदे ने अकेले किए हैं. और रनिंग बिटवीन द विकेट, और आपको ये रिमाइंड करा दें ये 50 ओवर फील्डिंग करके आया था ये, उसके बाद इसने ये बैटिंग की है. और सुप्रीम फिटनेस, लुक एट दैट. ये अलग ही जस्ट देखिए 3 टॉप पे 3 इंडियन एंड द ग्रेट मैन सचिन तेंदुलकर, अनदर अमेजिंग प्लेयर द दादा गंगुली, एंड देन ऑफ कोर्स रिकी पॉन्टिंग एंड द बेस्ट ऑलराउंडर द वर्ल्ड हैव एवर सीन, जैक कालिस. बट लुक एट हिज 51 उसके बाद 33, फिर 22, फिर 26 और फिर 17. I mean, an average as well. Just to be on, not के वो जो नीचे हैं वो कम है या बड़े हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इनके जो 5100 हैं और उनके जो 30 या 28 हैं, एक फर्क है कि पहले 4 फील्डर सर्कल में होते थे, अब 5 होते हैं. स्कोर्स जो एवरेज होते थे वो बढ़ गए हैं. एक टीम के नहीं, हर जगह में. पहले 1 बॉल होती थी, अब 2 बॉलें हैं. तो कई चीजें हैं जो आंकड़ों में नजर नहीं आती, लेकिन इट डजंट मीन दिस मैन इज नॉट द ग्रेटेस्ट. नो, बिकॉज एक आंकड़ा जो दे रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से जो आंकड़ा ग्रेटेस्ट, व्हाट इट मेक्स हिम ग्रेटेस्ट अकॉर्डिंग टू मी अमंग्स्ट देम ऑल आल्सो, इज दैट
he finishes the game and comes back. He comes back as a winner at the end of the game, no matter what the total is. अगर हम उसकी वो एक average, I don't think इनमें किसी की भी होगी. I think chase में उसकी average, मदद सुन रहा है तो हमें बता देगा. It's about 90. कितने मैचेस में, और आज उसका 300वां मैच है. 300 ODIs. 2-4 मैचों में हो तो you can say हाँ भाई. It's okay. Got lucky with it. This is his habit. It's by habit that he plays like that. And normally you associate that with somebody who bats later middle order. Yes. कि यार गेम सेटअप थी या मुश्किल हो गई थी या आसान कर दिया और आपने फिनिश करके आए, नॉट आउट आए. ये आदमी 3 नंबर पे खेलता है मोस्टली. आई मीन शुरू में नहीं मौका मिला था, वहां शुरू करता है गेम को और पूरा दिन कंट्रोल रखता है और शाम को मैच खत्म करके आता है. तो ये वो बाकी पूरी लिस्ट में आप में होता है कि ये एक्सपीरियंस से आता है एज अ बैट्समैन. आई मीन होता तो नहीं, बनता ही है. बट इनकी ये बात सुनी थी मैंने एक बार कहीं पे, जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी और वो रिलेट भी करेगी हम सब से और बाकियों से भी. उन्होंने कहा जब मैं छोटा था ना, मैं देखता था ना मैच टीवी में बैठ के, तो जीत जाते हैं तो वो देख लेता था. कहता जब जब मैच नहीं खत्म होता था तो मैं सोचता था यार, उसको देखता रहता था. अगर ये नहीं होता, एक बॉल को छोड़ देता था और इमेजिन करता था कि यार इसको ये यहाँ से कैसे जीत सकते थे. तो आई थिंक वो उसकी इमेजिनेशन जो है वो उसके अंदर इनग्रेन हो गई. तो उसको किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता ही नहीं है कि यार मैं मैच खत्म नहीं करके आ सकता, कि क्योंकि नहीं तो क्या होता है, थोड़ा प्रेशर आता है, बंदा चांस ले जाता है. ये आदमी वो लेता ही नहीं है. आप मेलबर्न में पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई मीन इट गॉट वेरी क्लोज. सो पीपल हु वॉच द गेम, प्लेड द गेम आल्सो फेल्ट कि यार कहाँ फंस गए, इतनी डीप कहाँ ले गए, इतनी डीप कहाँ ले गए. लेकिन वहां पे भी वो खत्म करके आया, which is I think his greatest attribute. Numbers, of course, there is no doubt about it. But that, लो जी वो स्टैट आ गया. and I just want to add, आप कहते रहते ना आपके वहाँ बड़े लोग पीछे पड़ते हैं. ये विराट कोहली के साथ भी बड़ा हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन स्कोर नहीं हुआ तो लोग तो इसको भी डाउट करने लगे थे. Yes, it happens. इनका स्टैट है ये this is mind boggling. Is successful ODI chases, successful, not just chases, successful, is averaging 89.59, 90 with 24 centuries. Wow. 2400 सिर्फ चेस करते हो और विनिंग कॉजेस में किए हैं. So that's something never heard of. Just two things quickly before you. Firstly, really appreciate the fact that stats alone cannot tell you the story. Like you just mentioned on that table, that the centuries by Sachin and Ricky and Saurav Ganguly also have tremendous value in other terms. 4 fielder under, 5 fielder under, it makes a huge difference. They had to play these two. And the average totals are up and so forth, and they had to play people like WAQAR and WASIM. And the second thing that भूल गया. चलो मैं कर लेना घर. बिगेस्ट डिफरेंस यार जो मैंने इसमें है ना, एक तो ऑफ कोर्स इसने बाकी प्लेयर्स से ना फिटनेस का इतना फर्क कर दिया है कि 100 ओवर 50 नहीं 100 ओवर इसको मैटर नहीं करते. he's got the same energy जो पहले बॉल पे होती है, वही एनर्जी 100वें ओवर में भी उसकी वैसी ही होती है. एक ये चीज. और दूसरी चीज जो बड़ी है कि नंबर 3 पे खेल के मैच को फिनिश करना, नंबर 5 पे करना, नंबर 6 पे करना, फिर भी आपके पास कम ओवर होते हैं, आपको गेम को रीड करना इजी होता है. नंबर 3 पे जब आप जाते हो तो आपके सामने जब 2 आउट हो जाए ना, तो आपके एकदम हाथ पैर कांपते हैं कि अब मैं इस गेम को कैसे फिनिश लाइन तक लेके जाऊंगा. सो आई थिंक इसके क्रेडिट में जो सबसे बड़ी 2 चीजें, एक फिटनेस और दूसरी ये कि नंबर 3 या ओपन भी किया है. इन दोनों नंबरों पर खेल के फिर गेम फिनिश करके 2400 किए हैं. दैट इज अमेजिंग रिकॉर्ड. एक और जोड़ दूं, जब तारीफ चल ही रही है तो बाकी जितने भी है ना उस लिस्ट में, स्किल वाइज ही इज प्रोबब्ली द लीस्ट टैलेंटेड इन दैट. कि इसके पास उतनी शॉटें भी नहीं है जितनी सौरव गांगुली के पास थी या पॉन्टिंग के पास थी या जैक कालिस. स्किल जो होती है ना, एक ब्लेसिंग होती है, वो उसमें शायद ये उस लिस्ट में सबसे कम होगा. उसके बावजूद जो ये डिलीवर कर पाता है, it tells you so much about this man. Yeah, it's just incredible. He understands then his limitations. He knows where I have to play, what is my strength, and then just keeps on and then ये लिमिटेशन से बाहर निकल जाता है. हाँ, ये वैसे supremely fit guy, supremely fit. अपने टाइम में आता है ना, एक होता है अलग. ये वो है, जैसे तेंदुलकर का टाइम था तो सारी दुनिया एक तरफ थी, तेंदुलकर एक तरफ थी. जो मर्जी कह लो, एरास को हम कंपेयर नहीं कर रहे. मैं वही कह रहा हूं कि अपना टाइम कह रहा हूं. सनी भाई उस दिन बैठे हुए थे, सनी भाई के साथ उनका एरा नहीं, इनको नहीं कंपेयर कर सकते. बट अपने एरा में इतने आगे यही है. अपने ही जैसे वो था, जैसे ये थे, इसमें कोई डाउट नहीं.
Yep, 96 ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਂ Yeah, but You know, we'll have to have a proper discussion on this 96. I think you both need No, therapy. मैं नहीं करनी। You need therapy. मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ नहीं करनी है नहीं करनी पड़ेगी। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ नहीं ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਮ ਚ ਕਰਾਂਗੇ Green room. ठीक है, we'll talk about that.